चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है मेरे पास। Till now we have studied that what is speed, what is distance, what is velocity and what is displacement. अभी तक अपन ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा है मोशन और रेस्ट क्या होता है। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। आज की क्लास में अपन ये देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। So average speed is the speed calculated for a whole journey. पूरे जर्नी के लिए स्पीड जब भी कैलकुलेट की जाती है तो अपन एवरेज की बात करते हैं। And in average speed, what we are doing, we are just calculating what is the total distance traveled of the journey. We are calculating what is the total distance traveled of the journey divided by total time taken. Divided by total टाइम टेकन। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कर दूं तो मेरे को किसी भी पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। इसको करने के अपन ने 3-4 तरीके देखे थे, इसके कुछ फॉर्मूले भी अपन ने डिवाइस किए थे। आज अपन इन्हीं चीजों पे आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। तो कभी भी पूरे जर्नी की बात की जाए, लेट अस सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, वी आर गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली and let us suppose the distance between Jaipur and Delhi is 300 किलोमीटर। हमने क्या माना कि किसी भी दो सिटी के बीच में, one is Jaipur, the other one is Delhi, और इन दोनों सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 300 किलोमीटर। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में। अपने कहा ठीक है भाई, चलिए अब इस 300 किलोमीटर्स को अपन ने एक साथ ट्रैवल नहीं किया। पहले अपन ने 200 किलोमीटर्स को ट्रैवल किया विद सम स्पीड s1, और फिर अपन ने लास्ट 100 किलोमीटर्स को ट्रैवल किया विद सम स्पीड s2। तो इस तरीके से मैंने पूरी जर्नी को कवर किया। मेरा क्वेश्चन ये रहता है दैट ऑलवेज फाइंड दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ये चीज अगर मैं निकाल लूं और इनको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? मेरे को एवरेज स्पीड की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? एवरेज स्पीड की वैल्यू पता चल जाएगी। नो, पूरे के पूरे जर्नी में जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड सेम रही हो सकता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभार आपकी स्पीड तेज हो, यू आर गोइंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, और कभी हो सकता है कि आपकी स्पीड स्लो हो बिकॉज ऑफ सम ट्रैफिक, और आप 100 किलोमीटर पर आवर की जगह पर ओनली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हो सकता है आपको बीच रास्ते में कहीं भूख लगी या आपको कोई दूसरा काम आ गया, तो आपने उसके लिए क्या किया? आपने अपनी गाड़ी को रोका, तब आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 0। तो पूरे जर्नी में हमेशा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, स्पीड अलग अलग रहती है, बट फिर भी हम एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं। बट फिर भी we always want to calculate what is the average speed of the journey. तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी के लिए क्या करेंगे? अपन टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम को, और मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। जिस तरीके से अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन सेज दैट ए कार मूव्स 200 किलोमीटर विद 100 kilometer per hour speed and the same car moves next 100 kilometers with 50 kilometer per hour speed। भाई इस गाड़ी ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसी सेम गाड़ी ने नेक्स्ट 100 किलोमीटर ट्रैवल किया विद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताइए। तो आइए देखिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताते हैं। सोल्यूशन क्या रहेगा? एवरेज स्पीड कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जब भी अपन टोटल डिस्टेंस देखेंगे, अपन ने देखा कि गाड़ी ने पहले 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर गाड़ी ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया।
So what is the total distance? The total distance will be 200 plus 100. Answer is 300 kilometers. कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गाड़ी ने? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 300 किलोमीटर्स का। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आता है। नेक्स्ट भी आपको कैलकुलेट कि भाई गाड़ी ने टोटल टाइम कितना लगाया, गाड़ी ने टोटल टाइम कितना लगाया। तो देखिए गाड़ी फर्स्ट इस पोजीशन पे थी, यहाँ पर, यहां से पहले यहां पहुंची, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने की स्पीड से किया? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। इसके बाद गाड़ी गई 100 किलोमीटर और ट्रैवल करती है, और 100 किलोमीटर जब और ट्रैवल करती है तो इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से करती है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, ये चीज तो अपन जानते हैं। अब अपन को निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ही लिया, अब टोटल टाइम भी निकालना है। टोटल टाइम निकालने के लिए हम जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहले ए से बी, फिर बी से सी, क्योंकि जब वो ए से बी जा रहा था इट वाज ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर विद 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो जब 100 किलोमीटर से ये 200 किलोमीटर चला, मतलब इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस चला, तो टाइम कितना लिया होगा इसने? मान लेते हैं इसने टाइम लिया है t1 लिया है, और बी से सी जाने में इसने टाइम लिया है t2। नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मेरे को डिस्टेंस भी पता है 200 किलोमीटर, स्पीड भी पता है 100, तो टाइम निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिए, t1 टाइम विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 2 आवर्स का टाइम लगा ए से बी आने में, और बी से सी आने में t2 लगा, विच इज 100 डिवाइडेड बाय 50, एंड द आंसर विल बी 2 आवर्स अगेन। सो द टोटल टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल टाइम will be equal to 2 plus 2 which is 4 hours। तो 4 आवर्स का मेरे पास टोटल टाइम आ गया, एंड टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितने का था? 300 किलोमीटर का था। कितने का था? 300 किलोमीटर। So this was the way, first we have calculated total distance, then we have calculated total time। total distance निकाला, total time निकाला, और मेरे पास निकला है। Now in the question he says कि भाई आप मेरे को एवरेज स्पीड निकाल के बताइए। तो एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड वी कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो पुट करेंगे इसके अंदर, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो दिस इज 300 by 4, दिस इज 150 by 2, एंड दिस इज 75 किलोमीटर पर। क्या किया अपन ने? 75 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया? इन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक्ड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, जो कि 200 और 100 था। ऐड किया 200 एंड 100, आंसर आ गया 300। बट मेरे को टाइम क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, मुझे स्पीड दे रखी है। स्पीड पहले दे रखी थी 100, बाद में दे रखी थी 50। ठीक है, तो पहले 100 दे रखी है, बाद में 50 दे रखी है। t1 टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, और t2 टाइम निकालने के लिए भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। t1 टाइम निकालने के लिए भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, 200 by 100, आंसर इज 2 आवर्स। और t2 टाइम निकालने के लिए भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, आंसर इज 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना आ गया? 4 घंटे का आ गया। कितने का आ गया? 4 घंटे का। 4 घंटे का टोटल टाइम। द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Total distance is 300, total time is 4, answer is 150 by 2, answer is 75 km per hour। This is the average speed of this total journey। Now बेटा फटाफट आप लोग हैंड रेज करके बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था समझ में आया? अगर समझ में आया तो हैंड रेज करके बताइए सारे बच्चे, फटाफट, फास्ट बेटा। फास्ट बेटा, फास्ट एवरीवन। यस बेटा।
I can see a lot of students have not raised their hands. Charvi Singh, Charvi Sharma, Dev Agarwal, Dev Chhabra, Aiden, Krishnamal, Kritarth, Lokesh. A lot of students have not raised their hands. ठीक है, doubt पूछ. Moving on to the next part of this question. Moving on to the next part of this question. Let us move on to the next part. अगर मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाहूँ, let us see if we want to create a generalized formula for this. तो आइए देखिए कैसे जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा. In this particular question अभी अपन ने देखा that particle एक certain distance चलता था, x1 distance चलता था, s1 स्पीड से चलता था. और इसी क्वेश्चन के अंदर अपन ने नेक्स्ट देखा कि सेम पार्टिकल x2 डिस्टेंस चलता है, s2 स्पीड से चलता है. तो डिस्टेंस इज x1 एंड while traveling x1 distance the particle moves with the speed of s1. Then while traveling x2 distance the particle moves with the speed of s2. यही था क्वेश्चन में. यहाँ 200 था, या 100 था, या 100 था, या 50 था. ये चीज अपन ने बात की थी. ठीक है, अगर मुझे एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना पड़े एवरेज स्पीड का, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी. एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2. सो दिस विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मान लो यहां से यहां तक का टाइम है t1, a से b तक का, और b से c तक का टाइम है t2. सो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2. टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2. क्लियर है, बिल्कुल आसान है. चलिए नेक्स्ट इन दिस वी कैन राइट दैट x1 डिस्टेंस को ऐसा ही कि ऐसा ही पुट कर देंगे, x2 भी ऐसा ऐसा पुट कर देंगे. बस जब t1 लिखेंगे तो t1 को अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टर्म में. कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. And we can write that the distance from A to B is x1. So this is x1 divided by speed which is s1. Similarly, this is x2 divided by speed which is s2. और मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका? एवरेज स्पीड का. जब मुझे डिस्टेंसेस और स्पीड गिवन हो, जब मुझे डिस्टेंसेस और स्पीड गिवन हो तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूँ और फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ. दोबारा देखिए, पार्टिकल वाज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी. जब ए से बी चलता है तो x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद s1 स्पीड एंड देन x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया विद s2 स्पीड. टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2. टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2. एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? द टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2. और t1 की वैल्यू अपन ने निकाली x1 बाय s1 से और t2 की वैल्यू निकाली x2 बाय s2 से. इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम. एंड वी हैव कैलकुलेटेड कि भैया हमारा यहाँ क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड क्या निकल के आता है. फटाफट बताइए, क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो फास्ट रेज हैंड करके बताओ. One more question in this particular topic, which is average speed. So question is, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था, वो दोबारा यहां पे भी दे रहा हूं. A person travels from A to B with 100 kilometer per hour speed, then returns to A with 50 kilometer per hour speed. भाई 100 की स्पीड से A से B पॉइंट के बीच में गया और वापस आया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फुल स्टॉप. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पूरे जर्नी का
एवरेज स्पीड निकाल के बताइए। तो फटाफट आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व। फास्ट स्टूडेंट, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर। ना एक बार तो अपन करेंगे मेथड से और फिर अपन दोबारा शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक, व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल ए से बी तक जाता है, तो ए से बी तक गया विद स्पीड h1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। फिर पार्टिकल बी टू ए वापस आता है विद स्पीड h2 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड अपन को मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन टोटल डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। मान लेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी x। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा देखिए x प्लस एक्स, वाई एक्स प्लस एक्स। बिकॉज जाते समय पार्टिकल x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वापस आते समय पार्टिकल वापस से x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो द टोटल डिस्टेंस विल बी 2x। जाते समय पार्टिकल का टाइम है t1, वापस आते समय टाइम है t2, so t1 will be equal to distance upon speed, so distance is x and speed is 100, and similarly we will calculate t2, जो वापस आने का टाइम है, distance was x only and the speed is 50, so this is x upon 50. Calculating total time, we will get x upon 100 plus x upon 50, which will be equal to 3x upon 100. ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया। दिस वाज द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस वाज 2x। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली 2x डिवाइडेड बाय 3x into 100, so this will be x cancel, आंसर आ जाएगा 200 by 3 and the answer will be 66.67 किलोमीटर पर आवर is the correct answer, जो कि अपन को अतुल ने करेक्ट आंसर बता दिया। So in this way or in this fashion we can calculate what is the average speed of a particular particle. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला अपन को कहता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 अपॉन h1 x2 अपॉन h2। उस फॉर्मूले से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो मेरे पास फॉर्मूला था, देखो इस तरीके से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 अपॉन h1 प्लस x2 अपॉन h2 एंड द आंसर विल बी, देखिए जाने का डिस्टेंस भी x, वापस आने का डिस्टेंस भी x, तो ऊपर बन गया 2x डिवाइडेड बाय जाने का डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 50। कैलकुलेट करोगे आंसर अभी भी 66.67 ही आएगा। तो चाहे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो चाहे लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम एंड दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड in this particular question. Now beta, first tell me if this question is clear to everyone or not. First, if this question is clear, then raise a hand. If this question is clear to everyone, then please raise a hand, students, fast. Raise a hand, fast students, fast. Don't be slow. तो आज की क्लास में बेटा अपन बस इतना ही करेंगे। We have studied till average speed. In tomorrow's class, we will study about acceleration and equations of motion, and in the last we will study about graphs and circular motion. So, in today's class, if you guys are having any doubts, then you can call me in the evening between 5 to 6. आप 5 से 6 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं इवनिंग में, ठीक है। उसके अलावा कॉल मत कीजिएगा, मेरे को टाइम नहीं होता है। Only in the evening you can call me between 5 and 6 students. फिर भी बच्चे मुझे कोई सुबह कॉल करता है, कोई दोपहर में कॉल करता है, कोई रात में कॉल करता है, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप डाउट के लिए मुझे 5 से 6 के बीच में ही कॉल करिए। चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।